नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर घर शिक्षा बाय आयला में, हमारे YouTube चैनल हर घर शिक्षा बाय आयला में। आज हम एक नया लेसन लेकर आए हैं नए एपिसोड में आपके लिए। मुझे कहीं ना कहीं लगा, कुछ लोगों का कमेंट था और कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर आप लेसन थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड किया कीजिए। माफी चाहूंगा देरी होने के लिए। बेसिकली मेरा खुद का एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी जो दिल्ली के नॉर्थ जोन में लोकेटेड है, वहां पे मैं ऑफलाइन टीचिंग करता हूं। सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ाता हूं, तो मुझे वक्त नहीं मिलता है बनाने का, शूट करने का। बट फिर भी आप लोग भी हमारे लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ के स्टूडेंट। सो आप लोगों के लिए वक्त निकालकर मैं रात दिन जब भी वक्त होता है वक्त निकालकर मैं शूट करता हूं। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेसन नंबर 5, मतलब BEGT नंबर 5। इस BEGT 5 में हम सीखेंगे आज कि तुम्हारे पास पैसा था, उसके पास गाड़ी थी, घोड़ा था, बंगला था, रिश्ता था, ये था, वो था। इन सब को बताने के लिए हम कैसे अंग्रेजी में बातें करते हैं। आज इस लेसन में आप इसको पढ़ने के बाद आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ये वादा है मेरा। तो पिछले 4 लेसन्स को ऑलरेडी शूट करके डाल दिया गया है इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे वो 4 लेसन्स के ऑलरेडी लिंक्स डले हुए हैं। साथ में इंस्टाग्राम चैनल जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डाला हुआ है उसमें। और अगर आपको PDF वगैरह इस लेसन का चाहिए या कोई क्वारीज हो तो आप इमीडिएटली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सीखते हैं बिना लेट किए। बट इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अपने दोस्त राजू, मोहन, सोहन, टोहन, मोहन सबको बता दें कि चलो सीखते हैं लेसन। और सीखने के बाद आप आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना एक ग्रुप बनाइए। आप सोचिए कि मैं मोहन हूं, तुम सोहन हो, वो राजू, हम सब दोस्त हैं। एक साथ सीखेंगे और एक इन्वायरमेंट खुद बनाएंगे। सीखने के बाद खुद आपस में क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई भी डाउट होगा इमरान सर को तुरंत मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, इमरान सर हमें रिक्वेस्ट करेंगे। सो जस्ट फील लाइक दैट यू आर एट होम, ओके। आई विल बी ऑलवेज टीचिंग यू देयर। यू कैन ड्रॉप मी मैसेज एनी टाइम, आई विल बी रिस्पॉन्सिंग यू। अदरवाइज मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। चलिए तो आज सीखते हैं लेसन नंबर 5। इसका नाम है हैड। हैड का मतलब होता है बेसिकली कुछ पास था। पास था, हैड मतलब कुछ पास था। तो इसकी पहचान देखते हैं। जब भी किसी वाक्य में पास था शब्द आए, पास था शब्द आए, जैसे मेरे पास गाड़ी था, तुम्हारे पास घोड़ा था, उसके पास बंगला था, उसके पास नया फोन था, हम लोगों के पास नई गाड़ी थी। सो किसी के भी पास था शब्द आ जाए वाक्य में और उस वाक्य में क्रिया ना हो, मतलब एक्शन ना हो, तो हम BEGT 5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई भी ऐसा चीज जो किसी के पास थी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी के पास थी, उस पर आपका अधिकार या उस पर आपका अधिकार था या उससे आपका संबंध था, कब? पास्ट में। तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे देखते हैं, जैसे मेरे पास घर था, उसके पास गाड़ी थी, काजल के पास मेरी कलम थी, राइट। तुम्हारे पापा के पास मेरा नंबर था, मुकेश के पास बहादुर बहन थी, आदि। कब? पास्ट में, भूत में। जब पास्ट में किसी के पास कुछ था जिसपे आपका अधिकार या उससे आपका संबंध था, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप? राइट। चलिए अब हम एग्जांपल्स देते हैं। अब आप इतना आगे आ गए हैं, लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा ये ए का मतलब है ना, ये इन सब का मतलब पता होगा, राइट। तो ए का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH पॉजिटिव। इन सब का मतलब ऑलरेडी आपको पता है। चलिए, अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आप अच्छे से समझ लीजिए और समझने के बाद आप इस लेसन को देख सकते हैं। तो 30 दिन का चैलेंज ये क्लास है, इसमें आज हमारा 5वां दिन है। आज हम सीखेंगे हैड वंस अगेन। सो इसमें देखिए अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। बहुत ही आसान लेसन है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, जैसे पिछले वाले में आपको दिमाग लगाना था, हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, डू डज किसके साथ लगेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड लगेगा, ठीक है। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में सबके साथ डिड लगेगा, फिर नॉट लगेगा और हैव आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए रूल्स देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट डालेंगे, फिर हैड, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड लगेगा। नेगेटिव में क्या लग जाएगा? डिड, क्योंकि ये जो है डिड बताता है कि कुछ आपके पास था, ठीक है। डिड नॉट हैव, ठीक है, आपके पास नहीं था। उसके बाद डिड यू हैव, मतलब डिड लगेगा, सब्जेक्ट हैव और अदर वर्ड। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट हैव
प्लस अदर वर्ड, ये है एन दोस्तों, ठीक है। यू माइट बी थिंकिंग ये क्या है, तो आई एन है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए इन रूल्स को हम कुछ हिंदी एग्जांपल्स पे अप्लाई करके देखते हैं, आइए। सो ए मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब जैसे आपके भाई के पास नई गाड़ी थी, आपके भाई के पास क्या थी, नई गाड़ी थी, तो किसके पास थी, आपके भाई के पास, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर आ गया। अब हैड सबके साथ लगा था, मैंने बताया था, तो हैड लगा देंगे, योर ब्रदर हैड क्या थी, नई गाड़ी, न्यू कार, योर ब्रदर हैड न्यू कार, वेरी गुड। नाउ मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो किसके पास नहीं था, मेरे पास, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के बाद क्या डालेंगे, डिड। नेगेटिव का रूल देखिए, इसमें कह रहा है सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट आई डाला, फिर कह रहा है डिड डालिए, हमने डिड भी लिखा, फिर कह रहा है नॉट लिखिए, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, तो हमने नॉट भी लिखा, फिर कह रहा है हैव लगाइए, मैंने हैव भी लगा दिया, राइट, फिर कह रहा है अदर वर्ड डालिए। अब अदर वर्ड पता है क्या होता है दोस्तों, अदर वर्ड वो होता है जो आपके पास था या नहीं था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे पास पैसा नहीं था, तो आपके पास क्या नहीं था, पैसा, तो आपने मनी लिख दिया, ठीक है। सो आई डिड नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास राजू का नंबर था, तो ये इंटरोगेटिव है, तो इस इंटरोगेटिव में आप देखिए क्वेश्चन में डिड पहले आ रहा है, राइट, तो मैंने डिड पहले लगा दिया, तुम्हारे पास मतलब तुम, तो यू आ गया, हैव लग जाएगा, हैव सबके साथ दोस्तों लगेगा, हैव बताता है पास होने के लिए, और डिड बताता है उसके स्टेटस को, टाइम को, कि किस समय की बात हो रही है, था की बात हो रही है, ठीक है। सो डिड यू हैव राजूज नंबर, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसके पास ज्ञान नहीं था, डिड ही नॉट हैव नॉलेज, WH पॉजिटिव, तुम्हारे पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान लेसन है, इसको चलिए हम ओरली समझते हैं। मेरी तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब नहीं होना है, सबको बोल दीजिए ध्यान से सुनने के लिए। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। हैड का मतलब होता है कुछ आपके पास था या किसी के भी पास था, जिसपे आपका अधिकार था या संबंध था। चलिए तो वंस अगेन बॉल प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। नया बॉल आ गया है हमारे पास, इसका नाम है हैड। अब मेरे पास गाड़ी थी, हैड का नाम, हमारे पास बॉल कौन सा है, हैड, इसका पहचान क्या है, पास था या थी या थे, ठीक है। तो चलिए ये बॉल है हैड का। अब बताते हैं, मेरे पास गाड़ी था, तो किसके पास था, मेरे पास, तो जिसके पास था उसको पहले डालो और उसके पास जो था वो बॉल के बाद जाएगा, ठीक है। मेरे पास गाड़ी था, क्या बनेगा, कमांड बनाओ, किसके पास था, मेरे पास, तो मेरे को कहां डालेंगे, पहले डालेंगे आई, और बॉल का नाम क्या है, हैड, तो क्या बन गया ये, आई हैड। अब आई के पास क्या था, गाड़ी, सो आई हैड कार। मेरे पास घर था, आई हैड हाउस। मेरे पास मार्कर था, आई हैड मार्कर। मेरे पास नया फोन था, आई हैड न्यू फोन। मेरे पास 200 रुपए था, आई हैड 200 रुपीज। मेरे पास दूध था, आई हैड मिल्क, राइट। तो इन सब लेसन्स को बनाने के लिए हम इतना ध्यान रखेंगे कि ये बॉल है, इसका नाम है हैड। इस बॉल का जो हिंदी में पहचान है, पास था, तो पास था, तो जिसके भी पास था उस व्यक्ति को पहले डालेंगे और उसके पास जो था उसको बाद में डालेंगे, जो भी उसके पास था, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान था, क्या था, तुम्हारे पास क्या था, अंग्रेजी का ज्ञान था, तो कमॉन बनाओ, क्या बनेगा यहां पे फिर, तुम्हारे पास मतलब यू, तो यू हैड क्या था, अंग्रेजी का ज्ञान, सो इंग्लिश नॉलेज बोलते हैं इसको, सो यू हैड इंग्लिश नॉलेज। तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज था, सो यू हैड इंग्लिश नॉलेज। तुम्हारे पास इमरान सर का नंबर था, तो किसके पास था, तुम्हारे पास, तो यू पहले आ जाएगा, राइट। सो यू हैड इमरान सर नंबर, राइट, यू हैव इमरान सर नंबर। सो इज दैट क्लियर, ठीक है। तो किसी के भी पास कुछ था, इस चीज को बताने के लिए बेसिकली हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हैड कर लिया, अब हम डिड वाला करते हैं, डिड को पहले ले आते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे पास गाड़ी था, डिड यू हैव कार। क्या तुम्हारे पास पैसा था, डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था, डिड यू हैव माय नंबर। क्या तुम्हारे पास ऑफिस का नंबर था, डिड यू हैव नंबर ऑफ ऑफिस, राइट, द नंबर ऑफिस नंबर, राइट। क्या तुम्हारे पास मोहन के पापा का नंबर था, डिड यू हैव मोहन्स फादर नंबर। Isn't it so easy? It's easy, right? All you need to do is just need to practice. It's very easy. English is very easy to learn, but just with me. ठीक है, मेरे साथ बस बने रहिए 30 दिन, बहुत ही आसान तरीके से हंसते खेलते गाते पीते हम इस लेसन को समझेंगे। देखिए इसमें सीधा बनाइए, मेरे पास पैसा था, I had money। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, you did not have money। क्या तुम्हारे पास पैसा था, did you have money। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं था, did you not have money, right? ओके, सो बेसिकली ये चारों फॉर्म यही होते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि मेरे पास अलाउद्दीन का चिराग था, सो आई हैड मैजिक लैम्प, राइट। हम मैजिक लैम्प बोल सकते हैं, जादूगर चिराग, राइट। सो आई हैड मैजिक लैम्प। मेरे पास
जादूगर चिराग नहीं था। आई डिड नॉट, देखिए आई डिड नॉट हैव, सो आई डिड नॉट हैव मैजिक लैम्प। क्या मेरे पास, कम ऑन बनाइए, क्या बनेगा, क्या मेरे पास क्या था, जादू का चिराग था। तो क्या आ जाएगा पहले इंटरोगेटिव में, डिड आ जाएगा पहले, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पहले आ रहा है। सो डिड यू हैव, डिड यू हैव की जगह मतलब क्या मेरे पास जादू का चिराग था, डिड आई हैव मैजिक लैम्प। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मेरे पास जादू का चिराग नहीं था, डिड आई नॉट हैव मैजिक लैम्प। सी, डिड आई नॉट हैव मैजिक लैम्प, राइट। इंटरोगेटिव में तुम्हारे पास जादू का चिराग क्यों था, व्हाई डिड यू हैव मैजिक लैम्प, right? So this is how we basically make these lessons. So this lesson is very easy. All you need to do, you just need to keep on practicing. So what are you gonna do, you're gonna just write it down, just name the lesson, basic English grammar top 5, put this headline, write down the lesson name, had, and begin with identification. Start writing identification, jab bhi kisi ke paas blah blah blah, and then start writing with examples in Hindi, right? Write down with Hindi, then write structure, right? So just write down the structures. In the end you can also write down the examples. This is the simple examples, right? Here I have given you some examples with Hindi, so you can also go through this all sort of basic examples along with Hindi. ओके दोस्तों, तो मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में समझा दिया है कि किसी के भी पास कुछ था उसको बताने के लिए आप नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है उसको पहले डालेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर जो उसके पास था वो लिख देंगे। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास पैसा था, क्या तुम्हारे पास गाड़ी था, क्या क्या तुम्हारे पास बंगला था, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वो बन जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही आसान था बनाना, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। फिर भी आपको कोई इश्यू है कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे दीजिए, आपको इमीडिएटली मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा। इस लेसन का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी विजिट कीजिए, वहां पे आप फॉलो कीजिए एंड साथ में वहां पे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस टास्क दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। इनके अलावा बच्चों आपको जो है बेसिकली वोकैबुलरी की प्रॉब्लम होती है, तो वोकैबुलरी से रिलेटेड शॉर्ट रील्स जो है ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो एडवांस वोकैबुलरीज वगैरह आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से लर्न कर सकते हैं बैठे बैठे। ओके, तो चलिए आज हमारा 5वां दिन था, 5वां दिन हमारा यहीं पे खत्म होता है, बट जाना नहीं है, वेट, आपका होमवर्क कहाँ है? चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, लिखिए अभी के अभी कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए और आप अपना होमवर्क चेक करवाइए। दोस्तों आप अपना होमवर्क डेली बेसिस पे चेक करवाइए। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकालिए और आप अपना होमवर्क मिनिमम 20 सेंटेंसेस बनाकर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ताकि आपकी कॉपी को फ्री में चेक किया जाए और आपको प्रॉपर राइट डायरेक्शन दिया जाए, आपके एरर को बताया जाए। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए अपना होमवर्क करके। चलिए अभी का जो कमेंट बॉक्स में आप होमवर्क बताइए, इसको करके दिखाइए। अफर्मेटिव लिखिए, मेरे पास 500 रुपए था, लिखिए मेरे पास 500 रुपए था। तुम्हारे पास मेट्रो का कार्ड नहीं था, तुम्हारे पास मेट्रो का कार्ड नहीं था, नेगेटिव बना के दिखाइए कमेंट बॉक्स में। तीसरा, क्या सोहन के पास रानी क्या नंबर था, क्या सोहन के पास रानी का नंबर था, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए जल्दी। इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे। क्या हम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, क्या हम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, कमेंट बॉक्स में जल्दी करके दिखाइए। 5वां लिखेंगे, तुम्हारे पास 500 रुपए क्यों था, तुम्हारे पास 500 रुपए क्यों था। तो ये 5 चैलेंज मैंने दिए हैं। अगर आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया अच्छे तरीके से जो मैंने पढ़ाया है, तो मेरी मेहनत को अवार्ड देने के लिए आप बस कमेंट करके दिखा दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि यस मैंने जो पढ़ाया वो आपको पूरा समझ में आया। इस चैनल का मेन उद्देश्य है हर घर शिक्षा पहुंचाना दोस्तों, दैट इज द रीजन इस चैनल का नाम है हर घर शिक्षा। मैं YouTube पे बहुत कम यहाँ पे इस लालच से आया हूँ कि मुझे पैसा मिले, बल्कि इस लालच से आया हूँ कि हर घर शिक्षा पहुंच सके, यही मेरा नारा है। यहाँ भी नॉर्थ दिल्ली में मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत ही लो कॉस्ट पे पढ़ाता हूँ, बहुत ही कम फीस में पढ़ाता हूँ, ताकि हर घर शिक्षा पहुंच सके। इसी के अलावा ऑनलाइन चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि
हर घर शिक्षा पहुंच सके। तो दोस्तों मेहनत से पढ़िए, 30 दिन बस हमारे साथ बने रहिए। हम डैम श्योर 30 दिन में आपकी कम्युनिकेशन उस लेवल की बन जाएगी जो आपके बगल वाले पड़ोसी वाले बच्चे 5-5 10,000 रुपए देके इंग्लिश सीख रहे हैं नहीं बोल पाएंगे, वो आप यहाँ पे बोल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है आपने, कमेंट कर दिया, जल्दी कमेंट करके बताइए। और होमवर्क आपका 20 सेंटेंस बनाना है सिर्फ इंग्लिश में, नो हिंदी, बनाकर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपकी कॉपी को हमारी टीम चेक करेगी और आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के चैनल में बस इतना ही, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने सेहत का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। हर घर शिक्षा जो मेरा उद्देश्य है, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करके आप अपने आप को, भारत को कामयाबी तक ले जाने में अपना समर्थन दें। धन्यवाद, आज के लेसन में बस इतना ही।